नहीं भूलेगा। जानकी मैया ने सुमंत काका के चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया, तब जाकर दशरथ जी के पास पहुंचे। और दशरथ जी जैसे दशरथ जी के पास राम जी दौड़ करके गए तो सबसे पहले कैकेयी जी से पूछा, कहहु मात, कहहु मात कि ये जो मेरे प्रभु मेरे पिता हैं, क्या कष्ट है इनको, क्या चिंता है? मेरे पिता को क्या कष्ट है, जल्दी से बताओ। कहहु मोहि तात दुख कारण, जल्दी से बताओ कि इनको क्या कष्ट है, क्या दुख है, मैं उसका जितनी जल्दी हो सकेगा निवारण करूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा खत्म करूंगा। तो बस केवल डायरेक्ट ईद कहा था मैया कैकेयी ने कि पुत्र मैंने तुम्हारे लिए 14 साल के लिए वन मांगा। तब कहा राम जी ने कि माँ 14 साल की तो बात है, अरे कौन सा बहुत वर्षों की बात है, पिताजी क्यों उदास पड़े, मैं 14 साल के लिए वन चला जाऊंगा, 14 साल के बाद आ जाऊंगा। आजकल लड़कों से कह दो कि पापा खेत में है पानी दिया तो मुंह बना देंगे, पेपर हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारे पेपर, और पूछ लो तो कुछ नहीं पता है, केवल झूठ बोलेंगे। कह दो कि जाओ मम्मी खेत में थोड़ा काम कर रही पानी दिया, तुरंत तो झूठ बोल देंगे कि पापा हम वहां जा रहे हैं हमको टाइम नहीं है। तो केवल सुनना नहीं है, करना भी है। 14 साल के लिए वन चले गए राम जी अपने पिताजी के कहने पर। आजकल कोई लड़का जाएगा अपने पिता के कहने पे, कोई करेगा अकेले काम खेत में? जब तो बाप आगे नहीं चलेगा तो लड़कों को चलना ही नहीं है महाराज। राम जी 14 साल के लिए वनवास पहुंचे, और जब पहुंचे तो कहां पहुंचे, श्रृंगवीरपुर, जहां पर निषाद राज रहते थे, केवटों के राजा। और केवटों के राजा निषाद राज जी, केवट कितना बात करता है राम जी से, तो राम जी बहुत देर तक केवट से बहस होती रही, लक्ष्मण से बहस होती रही। भगवान से प्रेम करोगे तो लड़ाई भी करने का अधिकार है आपका, शिकायत भी कर सकते हो भगवान से, आप भगवान से झगड़ा कर सकते हो। यदि प्रेम करते हो तो झगड़ा करने में क्या जाता है, और जब आप कभी प्रेम नहीं करते तो मांगने के लिए काहे के लिए झगड़ा करते हो, तब काहे के लिए कहते हो भगवान बहुत बेकार है, भगवान ठीक नहीं है। अरे खुद की गिरहबान में झांको कि मैं कितना अच्छा हूँ। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें ना कोई, अरे सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख जब तक होता तब तक राम जी याद नहीं आते, और जब दुख पड़ता है तो हाय राम आपो नहीं ठीक हो, तब भगवान बुरे हो जाते हैं। जब सुख भगवान को नहीं अपना बताते हो कि राम जी आज मैं इतना सुखी हूँ, राम जी आपने आज मुझे इतना सब कुछ दे दिया है, तब भगवान से शिकायत नहीं करते हो, तब भगवान को नहीं बताते हो कि आपने मुझे इतना धन दिया है। और जब दुख पड़ता है तो भगवान दिखाई पड़ते कि आपने मुझे दुख दे दिया। भगवान दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, और सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं, दुख और सुख दोनों भाई भाई हैं। केवट भगवान राम जी से इतना मतलब बहस किया, मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। और कौन सा मरम था कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है, इसलिए जब तक आप अपने चरणों को पखारने को नहीं कहोगे तब तक मैं आपके, तब तक मैं नैया में नहीं बिठाऊंगा। और जब ये बात केवट बोलता है तो राम जी ने कहा ठीक है जाओ, कठौ जाओ आप अपना जल लेकर के आओ और मेरे चरणों को पखार लो। चुपचाप बैठे रहना, ठीक है ना, चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। भागवत जी हो रही हैं, ये राम कथा होती तो पूरी बहुत सटीक सुनाया जाता। अब भागवत जी अलग है, राम कथा अलग है। ये राम कथा नहीं है, भागवत जी में राम कथा ध्रुव जी की कथा सुनाई जाएगी, प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाएगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी,
महाभारत की कथा सुनाई जाएगी भागवत जी में, और भागवत जी में जब सतयुग की कथा समाप्त होती है तब सुखदेव जी परीक्षित जी से त्रेता युग की राम जी की कथा सुनाते हैं शॉर्टकट में, और फिर शॉर्टकट में जब राम जी की कथा समाप्त करेंगे तब लगेगा द्वापर युग। तब द्वापर युग श्री कृष्ण की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, और जब श्री कृष्ण की कथा समाप्त होगी तब कलयुग में आ जाते हैं, तब कलयुग में परीक्षित जी की कथा सुनाते हैं। समझ गए भैया? कथा के बीच में बोलना पाप होता है, ये चीजें आप लोग बीच में ना बोला करो। थोड़ा सा हमको भी क्रोध आ गया, इसके लिए आप लोग माफ करिएगा, ठीक है? बोलो राधे राधे। तो इसलिए महाराज कहा जाता है कि अब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। जैसे आपका नैमिष सारण्य है तो नैमिष सारण्य में आपको पता होगा कि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई थी। तो वेद व्यास जी जो भागवत जी लिखे हैं ना, तो ये भागवत जी चल रही हैं, लेकिन भागवत जी में राम कथा आती है तो शॉर्टकट में आती है। अब एक दिन में राम कथा भैया कहाँ पूरी होगी? अगर एक प्रसंग कहा जाए राम कथा का ना, तो पूरा 3-3, 4-4 घंटे चले जाते हैं। अब 10-20 से आधा 1 घंटा में कहाँ राम कथा पूरी होगी? इसीलिए तो हमें बढ़ाना पड़ रहा है कथा। तो इसलिए महाराज केवट जी मिले, और केवट जी के प्रेम की केवल शिक्षा भाग राम जी की कथा की शिक्षा सुनो, राम जी की कथा से शिक्षा क्या मिलती है, हमको क्या करना चाहिए। अब केवट मिले तो केवट क्या करते हैं, महाराज राम जी को नैया में बिठाते हैं, और जब नैया में बिठाए तो नैया को लेकर के चले, और केवट जी बड़े गाते हुए जा रहे हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, एक गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, एक गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, अरे कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ
गंगा